ये शहर फैसलाबाद है। आज फैसलाबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। फैसलाबाद में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। और हम ब्रेक के बाद आए हैं, लेकिन हमारा एनर्जी लेवल जो है उसी तरह से मेंटेन किए हुए हैं, क्योंकि अभी हमने आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बतानी है। चाहते हैं कि दिन जितना रह गया है और हमारे साथ जितना रह गया वो अच्छा कटता चला जाए। जेम्स बॉन्ड से मुतासरा खैबर पख्तूनख्वा के दो भाइयों ने एक जबरदस्त काम कर दिया है और 6000 फीट की बुलंदी तक उड़ने वाला अल्ट्रा लाइट हेलीकॉप्टर तैयार कर लिया। बिल्कुल, और अल्ट्रा लाइट हेलीकॉप्टर तो तैयार किया और साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में हमारे पाकिस्तान, जहां पाकिस्तान दिन रात तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है और वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी अवामी बहबूद के लिए बेश खिदमत जो खिदमात है वो सर अंजाम दे रही है, वहीं पाकिस्तान के अवाम भी टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत सारे कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। हाल ही में पेशावर से ताल्लुक रखने वाले दो भाइयों का जिक्र करें तो उन्होंने 6000 फुट बुलंदी तक उड़ने वाला अल्ट्रा लाइट हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर लिया। यह हेलीकॉप्टर 15 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है, बल्कि कहना चाहिए सिर्फ 15 लाख की लागत से तैयार किया गया है। और दोनों भाई अगर हुकूमत उनके साथ ताउन करे तो इसको कमर्शियल बुनियादों पर भी बनाने का इरादा है। समथिंग रियली इंटरेस्टिंग एंड एक्सक्लूसिव फॉर ऑल ऑफ यू। आपने कहा कि हम क्यों ना इन साहब से बात करें जिन्होंने इतना बड़ा कारनामा कर दिया। इस वक्त हमें जनाब काजी सज्जाद साहब ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने कोलैबोरेशन के साथ काजी तुफैल अहमद के साथ मिलकर यह हेलीकॉप्टर तैयार किया। उनसे हम पूछ लेते हैं कि वो इस सूरत हाल में और इस कामयाबी पे क्या राय रखते हैं। सबसे पहले तो काजी साहब बहुत मुबारक हो आपको। हमें ये बताइए कि ये हेलीकॉप्टर जो आपने बनाया है अल्ट्रा लाइट, ये दूसरे हेलीकॉप्टर से किस तरह मुख्तलिफ है? मैं 1978 से ये अल्ट्रा लाइट एयरक्राफ्ट बना रहा हूँ, उड़ा रहा हूँ, और अभी मैंने अल्ट्रा लाइट हेलीकॉप्टर बनाए हुए। अल्ट्रा लाइट हेलीकॉप्टर और बड़े हेलीकॉप्टर में सिर्फ ये फ़र्क होता है कि इसका वज़न कम होता है और ये सिंगल सीट होता है, इसलिए इसको अल्ट्रा लाइट एयरक्राफ्ट। फिर बाकी कंट्रोल इसके बड़े हेलीकॉप्टर की तरह सेम कंट्रोल है, कलेक्टिव, साइक्लिक और पेडल, थ्रॉटल, ये सब कुछ इसका बिल्कुल सेम हेलीकॉप्टर की तरह इसका कंट्रोल होता है। और इसकी लेकिन क्या ये तूफानी जो मौसम है या जो डिफिकल्ट आप वेदर कह सकते हैं, उसमें ये स्टेबल रह सकता है ये हेलीकॉप्टर? हवा में तो ये उड़ सकता है, लेकिन हर एयरक्राफ्ट की अपनी एक लिमिटेशन होती है। तो ये हेलीकॉप्टर जो है ना, ये नॉर्मल तकरीबन 20-25 किलोमीटर हवा में उड़ सकता है, ज़्यादा में नहीं कर सकता। मैंने देखा है कि बड़े हेलीकॉप्टरों को भी हवा के साथ जो है ना वो काफ़ी उसको दुश्वारी होती है। मतलब है कि तूफान का आपने जिक्र किया, तो तूफान में सिर्फ और सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ सकता है, क्योंकि वो ऑल वेदर। ठीक है। अच्छा, एक तो सुबह सुबह आपको हमने डिस्टर्ब कर दिया, तो हम चाहते हैं थोड़ा सा कैमरा थोड़ा सा शॉट में बेहतर मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा, इसके साथ साथ आपने कहा कि ये एक्स्ट्रा लाइट तो होता ही है, इसमें जो पायलट की हिफाजत है उसको किस तरीके से मलूज़े खातिर रखा गया है काजी साहब? सेफ्टी के लिहाज से इस अल्ट्रा लाइट हेलीकॉप्टर का ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि ये हल्का होता है और इसकी इंजन फेल होने की सूरत में ये आसानी से ऑटो रोटेशन करके ग्लाइड करके किसी भी जगह पर लैंडिंग कर सकता है। दूसरा, इसका पायलट हेलमेट होता है और सीट बेल्ट होती है, बस ये इसकी सेफ्टी चीज़ें होती है। और दूसरा, इसका इंजन जो है ना, ये रिलायबल इंजन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच जी, और बहुत ज़बरदस्त आपकी अचीवमेंट है। अल्लाह करे कि इस पर कमर्शियली भी कुछ फायदा है।